और अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ना भी स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा घर है, झूठ बोल रहा है। हम जी मुझे दोनों काम एक साथ करने, ब्लॉग भी बनाना, हिंसर भी तोड़ना, तो मेरे लिए काफी टफ है। हमारे पूर्वजों के जो घर थे, हमारा घर यहाँ पे था इस जगह पे, और अभी जो हमारे घर है वो रहे वहाँ टॉप में जो धार दिख रही है ऊपर, को भी खाते। स्ट्रॉबेरी है छोटी वाली, सही में एक गाली दे दी कि अगर किसी ने हिंसर पे हाथ लगाया तो वो खाएगा। वो है हमारे गाँव का जल स्रोत, जो हमारे गांव में पानी आता है यहाँ से मोटर के थ्रू ऊपर जाता है, और काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको कि खाते हैं। और साथ अंधविश्वास ये भी है, हाँ। ये हिंसर वहाँ होती है जहाँ किसी ने लगा हो, तभी ये पीली होती है। वो अंधविश्वास इसी ने फैला है, वो भी अभी अभी। तो यहाँ पहुँच के लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए, क्योंकि हर तरफ हरियाली दिख रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, सुरकंडा माता की इन हसीन वादियों से। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपड़ियाल गांव, जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक में, और यह है उत्तराखंड में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि आज के ब्लॉग के माध्यम से आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आज का जो ब्लॉग है वो सुबह के 9 बजे से शुरू हो रहा है। तो 9 बज रहे थे तो मैंने कहा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और आज घर में बहुत सारे मेहमान भी वैसे भी आने वाले हैं, और इसलिए चिड़िया भी चहक रही हैं। और कौवा तो नहीं दिख रहा आज, क्योंकि कहते कि जब कौवा चीखता है ना तो घर में कोई ना कोई मेहमान आता है। तो अभी तो खैर कोई नहीं आया, लेकिन आज बहुत चहल पहल होने वाली है घर में, क्योंकि बहुत सारे मेहमान जो आने वाले हैं। तो चलिए देखते पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं और आज मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैं शादी में गया था तो बहुत ज़्यादा थकावट लगी थी, तो नहाना धोना किया उससे पहले। तो अब जाके दिन की शुरुआत हो रही है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ना भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब बारिश का मौसम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। नहीं तो बारिश भी दबा के हो रही थी, लेकिन अब पूरा आसमान साफ है, चारों तरफ एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से अब दिन भर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और अब तो कल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पसीने आ रहे थे सीधे दिन में। तो वही है कि धीरे धीरे अब मौसम में बदलाव आना शुरू हो चुका है। तो नाश्ता पानी करने के बाद अब मैं बहुत दिनों के बाद अपने खेतों की सैर करने वाला हूँ। मुझे भी नहीं पता खेतों में आजकल क्या क्या हो रहा है, तो मम्मी ने कहा कि सिंचाई कर, तो मैंने सोचा इसी बहाने चलो मैं भी इस साइड आ जाता हूँ खेतों की तरफ और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिलहाल मम्मी खुद से अब सिंचाई करने लग गई। तो हमारी पत्ता गोभी देखिए, भैया हमारी पत्ता गोभी है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब तक तो यहाँ गेहूँ कटिंग हो जाती थी, लेकिन इस साल लग रहा है कि सब कुछ लेट ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गेहूँ दिख रहे हैं उस हिसाब से लग नहीं रहे कि अभी ये काटने के लायक है। तो हल्के हल्के पीले होने लग गए हमारे खेत देखे गेहूँ के, और अब कुछ दिनों बाद इनकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। दिन तो अभी दिन का टाइम हो रहा है, और यहाँ देखिए सब लोग बैठे गप्पे लगा रहे हैं। मैं इस टाइम पे ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दीदी लोग आए थे घर में, और दीदी जा रही है, दीदी टाटा। अब वो अभी आ चुके हैं, तो ये अभी आ रहे हैं और ये अब जाने वाले। तो अब तो इनसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन दीदी तो ऐसे शादी में देख लिया होगा आपने, लेकिन अभी जा रहे हैं। दीदी कितने टाइम बाद आए यहाँ पे आज? 2 साल में। तो दादी को नहीं मिली थी दीदी, इसलिए तब आई दीदी, नहीं तो हमें तो वहीं मिल गई थी शादी में। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे गांव में हिंसर के लिए, तो मैं सोच रहा था इनको एक बार दिखा देता हूँ। अब वो तो यही है, और भी मेहमान आएंगे, अभी तो ढंग से भीड़ होने वाली है। तो चलिए चलते हिंसर के लिए। एक कमरे में इसके हाल देखो यहाँ है, कितना फ़ोन चलाएगी, क्या देख रही रिद्धू ने? सही बताऊँ तो रिद्धू आज इतना फ़ोन देख रही है ना सुबह से, मतलब मैं परेशान हो गया, इतना फ़ोन, बाप रे। चलो देखो कोई, ठीक है, बाय। मैं जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ गांव में। अब अगर मैं तब तक आ जाऊंगा ठीक, नहीं तो टाटा। तो अभी हम जा रहे हैं हिंसर के लिए, और ये नीलू का प्लान था एकदम से बना, जो प्लान पता नहीं कब सौरभ भी है पीछे, मतलब बेरोजगार हूँ, कहीं भी चल लेता जहाँ कोई बोले। रात में रोजगार, जहाँ भी सहारा मिले निकल लेता हूँ। तो वैसे हम नहीं जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम रैंडम प्लान बना हमारा। साथ में मैं टिफिन लेके जा रहा हूँ, और ये दोनों डोलची लेके जा रहे। ये इतना आलसी है, खुद के पास कुछ भी नहीं करता। होप हमें इतने मिले भी, अगर नहीं मिले तो हमें खाली लेके आने पड़ेंगे, पर देखते जैसा भी रहता है। आजकल हमारी साड़ियाँ भी हरी भरी हो रही है चारों तरफ गेहूँ से। और दोस्तों हम अभी किस टाइम पे रहे हैं, जब शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 3-4 बज रहे, धूप भयंकर लगी है, कहीं कहीं पर ठंडा है, नहीं तो ऊपर साइड तो बहुत धूप है। और ने लोग कह रही कि ये तो सोची नहीं दिन में, हमें भी नहीं सुलाए हमारी नींद भी हराम कर दी। तो सौरभ से जानते हो उसका एक्सपीरियंस? हाँ सौरभ, कितना टाइम बाद हो? मैं 2 साल बाद। कुछ लगा बदलाव? हाँ, थोड़ा मेरे बस की नहीं हो रही।
बुढ़ापा है ज्यादा। मैं भी अब बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ इधर, चाहे 3-4 महीने के बाद। बस जंगल अच्छा है। यहाँ काम के टाइम पे तो हम आते रहते हैं। ये अंकुश का चूल्हा का डाला जिस पे कि चुल भी नहीं लगती, सूखी नहीं चार हम यहाँ पहुँच गए थे, इसकी मम्मी ने बताया था हमें। शुद्धि कुछ भी। ये देखो ये हाल हो गए इसके पेड़ के। लोगों को बहुत वरम थे ना। तो दोस्तों हम गप्पे लगाते लगाते इतनी दूर पहुंच गए ना, कुछ पता ही नहीं चला सही में। पहुँच गए जा रहे हैं लगभग अपने घर से। अबे हमारे ये हमारा घर है, झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ ये चुलू डाल रहे हैं, दिखो ये निशान। अबे ये बंटवारा था पुराने जमाने में, अब नए जमाने किसी के नहीं। अबे अब नए जमाने है, नए जमाने में हम हिंसर खा सकते कहीं से भी, सर्वसिद्ध अधिकार है हमारे। अखरोट लग दे नहीं ऊपर दे पर नहीं तो ये हमारे घर देखे एक जमाने से जब हमारा घर यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब अबे अटैक हिंसर का पेड़ मिल गया। देखो अब हम हिंसर तोड़ते, ये देखो इतनी मोटी मोटी हिंसर लगी। तो इतनी हिंसर मैंने निकाल दी है। सुबह तो कच्ची निकाली कि खाई 2-4। अरे एक बार देखा फट कवरे पहुंची पार। ये देखो दोस्तों ऐसे हाल है इसके ढूंढ रखे हर जगह में पेड़ की, कहाँ पे इंसर के, और सबसे पहले पहुंच रही। हाँ ये देखो हमारे लिए रुकी भी नहीं रही। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हिंसा निकाल दिए और ये मेरे मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये तोड़ने पे लगे हुए हैं। ये देखो कहाँ घुस रहा है हिंसर के। मैंने थोड़ा ही तोड़ी देखिए। और ये अपना बिजनेस चला रहा है घर में। अच्छा और हम यहाँ बेरोजगार हिंसर तोड़ रहे हैं। अच्छा इसका भी नहीं चल रहा बिजनेस। कहाँ है हिंसर? तो अब हिंसर तोड़ते उदय की साइड, क्योंकि मुझे दोनों काम एक साथ करने, ब्लॉग भी बनाना, हिंसर भी तोड़ना, तो मेरे लिए काफ़ी टफ है। और इसने बता तो दिए पर है भी इधर की नहीं। हाँ यार बहुत है, बढ़िया धन्यवाद। तो जितना आसान आपको लगता है ना हिंसर तोड़ना, उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सौरभ के हाथ पाँव छिल चुके ढंग के। सबसे दुख ये है कि जिसने कल ही लिया था वो नया, और वो भी फाड़ दिया। ऐसा बहुत है गाइस, लेकिन हम कुछ निकालता नहीं है। मेरे भी हाथ पाँव छिल गए ना, क्योंकि ये हिंसर के पेड़ में कांटे होते हैं जो कि निकालते टाइम चुभते हाथों में, तो इसलिए बहुत स्ट्रगल है हिंसर तोड़ने के लिए भी। तुम कच तोड़ी ले सौरभ, दिखा कच तोड़। आधा डोलची तोड़ दी लगे। तो दोस्तों हिंसर के लिए आए थे हम, उसके साथ साथ आपको कुछ और दिखाते। यहाँ पे हमारे घर हुआ करते थे पितरगढ़ में, आपको हर वीडियो में अपने बताता था। हाँ पितरकुड़े हमारे पूर्वजों के जो घर थे, हमारा घर यहाँ पे था इस जगह पे, और अभी जो हमारे घर है वो रहे वहाँ टॉप में जो धार दिख रही है ऊपर। मतलब एक हिसाब से वो दे रहा हूँ मैं, लोकेशन की उस साइड है ऊपर। कुछ भी बोलता रहता है भाई। मैंने तो फैक्ट वाली बात बताई आपको। तो फैक्ट में डायरेक्शन दे रहा था बस उस साइड। बात सही नहीं लग रही है तो मैं उनके घर के कागज भी दिखा सकता हूँ आपको। एक टाइम की बात है, लॉकडाउन के टाइम पे हम यहाँ पे आए थे क्रिकेट खेलने, जबकि जब सब जगह मना हो रखा था तो हम यहाँ पे खेले थे। और तब क्या हुआ था, ये उस दिन जहाँ पे खेल रहे थे हम, इस जगह पे खेलते यहाँ पे पुलिस आ गई। कोई इधर अंदर, कोई नीचे भाग गया, 2-3 यहीं पे खड़े हो गए। तब जाके हमारे पूर्वजों के घर काम आए थे छिपने के। उस टाइम पे वहाँ छिप गए थे। दोस्तों हिंसर तो आपने पीली वाली देख ही ली होंगी जो कि हमारे पास है, साथ में आपको लाल हिंसर दिखाते। देखिए पहले ऐसे लाल हिंसर होती थी। झूठ बोलता है, स्ट्रॉबेरी है वो। जंगली सही में खाते हैं इनको भी ना गाइस। मैंने इसका ध्यान भटका दिया है, मैं हिंसर में जा रहा हूँ। खा भी खाते, स्ट्रॉबेरी है छोटी वाली, सही में सेम टू सेम ऐसे दिख रही है। तो दोस्तों हमने नीलू को छोड़ दिया है और वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ये देखो असली पहाड़ी ऐसे होते हैं, मतलब गिरने का खतरा नहीं। वो देखो आ गई, हम लगा था कहीं खो गई है। थंबनेल वही बनेगा फिर तो। तब तो वही थंबनेल बनेगा। ऐसे रास्तों पे तो हमारे लिए नॉर्मल बात है चलना। जगह जगह ऐसे अटैक हो रहे इस टाइम पे हिंसर के लिए।
इसका काट चुबर काटे उठाने के चक्कर में देखी सारी इंसर गिरा दी इसने। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना, ये काम इतना आसान नहीं है हिंसा निकालने का, क्योंकि मेरे हाथ और पाँव ऐसे हो गए ना, और इसके साथ साथ सौरभ के साथ भी हो गई दुर्घटना। वो पैर में चोट लगी चुकी है, तो हम अपना देसी नुस्खा आजमा रहे हैं, यानी कि गढ़वाली नुस्खा। और यह है कालबास, जिसकी पत्तियों का रस निकाल के पाँव में डालेंगे तो खून रुक जाएगा, इसका जूस बनेगा। ये देख, ये किसने सिखाया था? अबे रगड़ दे नहीं होते। अबे मैं खूनो साफ करूँ। अच्छा हाँ, तो ये इसके मैलाने खुटे भी दिख चुके हैं। अबे वो रास्ता है बोलो। और ये क्या पता नहीं कहाँ ढोंढ में निकाल जाके हिंसा निकाल दिए। सबने फुल भर दिया। मैं बहुत गोरा था। एक दिन मैं नीलम लोगों के साथ खीसर खाने आया। अब लोग मुझे कालू कालू कहीं चिढ़ाते। क्योंकि पहले ये अंदर ही रहता था। तो दोस्तों वो जो आपको जगह दिख रही है ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। इसने एक गाली दे दी कि अगर किसी ने हिंसर पे हाथ लगाए तो वो खाएगा। तो डॉट खाएगा। हाँ सही बात। तो गढ़वाल लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों जिस चीज़ को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो चीज़ ये रही, और वो है हमारे गांव का जल स्रोत। जो हमारे गांव में पानी आता है, यहाँ से मोटर के थ्रू ऊपर जाता है। और इस पानी कैसे आता है सौरभ बताएगा। झुन 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 झुन। कभी तो सीरियस हो जा भाई। तो ये जो पानी आता है, ये ऊपर जितना बड़ा जंगल दिख रहा है ना, इनकी जड़ों से जो पानी रिस के आता है वो यहाँ पहुँचता है, देखिए। और ये है पानी, ये गाढ़, और ये देखो कहाँ घुस रहा है पानी के। हमारा पहाड़ इसीलिए तो महान है कि हम जंगलों में जाएं, वहाँ हमें 50 चीज़ें मिलेंगी खाने वाली। तो ये हमें रिखोल मिल चुका है। इसमें भी काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको कि खाते हैं, और साथ में हिंसर, और अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी लाल स्ट्रॉबेरी दिखी थी, उसको भी खाते हैं। तो पहाड़ों में 50 चीज़ें इन जंगलों में मिल जाएंगी आपको। जरूरत है तो सिर्फ ढूंढने वाले की। बस लोग जो बताएं अंधविश्वास को ना माने, जो हम बचपन में फॉलो किया करते, जो हमारे दादी लोगों ने सिखा रखे है उसी को फॉलो करना है। एक अंधविश्वास ये भी है, हाँ। ये हिंसर वहाँ होती है जहाँ किसी ने आगा हो। तभी ये पीली होती है। वो अंधविश्वास इसी ने फैलाए, वो भी अभी। तो हमारी डोलची भर चुकी हैं, पूरी तो नहीं पर आधा सिर्फ फूल भरे। जरूर भरे नहीं, मैंने फुल भर तो खाई नहीं। देखो आधा से भी कम भरे। सबसे कम मेरी है, और आधा मेरी भर चुकी है, और आधा उसकी। आप लोग बोलते हैं कि पहाड़ों के लोग काले होते हैं, तो काले होने का कारण यही है, दिन भर हम भटकते रहते हैं। तो ये देखिए हमारे गांव के हाल क्या हो गए। ज़मीन बिकने के बाद ये कुछ हो गया। इधर बाहर वालों ने ज़मीन खरीद के यहाँ पे ठप बैठ गए, और यहाँ पे वो बाहर वाले ऐश कर रहे हैं। जहाँ हमें ऐश करना था वहाँ बाहर वाले कर रहे। ये कलयुग आ चुका है। तो ये हाल है इधर की। यहाँ देखिए, बड़े दिनों बाद अपने गांव के खेतों में आए, यानी कि अपने खेतों में आए, तो यहाँ पहुँच के लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए, क्योंकि हर तरफ हरियाली दिख रही है। और कुछ दिनों बाद यहाँ सूखा पड़ने वाला है। हमारे स्वर्ग में क्या मतलब, हम स्वर्गवासी हो गए। सूखा इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि अब गेहूँ पकेंगे तो पीला हो जाएगा पूरा खेत, तो इसलिए ये हर एक अपने खेत को देख के गाइस थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि गेहूं के बदले उनके मामा जी आ गए। गेहूं का मामा। सही में, क्योंकि आज जो उग रहा खेत है उनको गेहूं का मामा बोलते हैं, जो कि घास के काम आते हैं। तो एक हिसाब से ये बेकार हुआ हमारे साथ, इतनी मेहनत करके। बिना बुलाए मामा जी। बिन बुलाए रिश्तेदार आ गए खेत में। तो ये देखिए, तो यहाँ से कितने प्यारे नज़ारे दिख रहे नीचे। तो अब घर चलते हैं, और काफ़ी बड़ा बन गया आज का ब्लॉग, तो एंड करते हैं आज का ब्लॉग। सौरभ करेगा एंड। क्या मतलब? सब्सक्राइब करने को बोल भाई हमारी ऑडियंस को। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगे तो। अब नीलम की बात जो सौरभ ने बोला कर देना, बस बहुत है। तो ठीक है, बोल नहीं इसके थक लग गया आते आते, शब्द नहीं निकल रहा इसके गले से। तो चलो मैं ही कह देता हूँ, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपसे मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।